नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के एक महत्वपूर्ण भाग रस के बारे में। जी हाँ, रस। रस हिंदी काव्य सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। इतना महत्वपूर्ण कि कुछ विद्वान रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं। रस के अतिरिक्त काव्य सौंदर्य के छंद और अलंकार दो और मुख्य तत्व माने जाते हैं। तो चलिए हिंदी काव्य सौंदर्य के महत्वपूर्ण तत्व रस के बारे में विस्तार से जानते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रस से भरा हुआ वाक्य ही काव्य है। साधारण रूप से कविता को पढ़कर या सुनकर हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ ही है आनंद। आनंद अर्थात खुशी। विवाह या आनंदोत्सव का कोई दृश्य देखकर हमारा हृदय आनंदित हो उठता है। वहीं यदि काव्य वर्णन करुणापूर्ण है या कोई स्त्री या दुर्बल व्यक्ति किसी के द्वारा सताया जा रहा है तो उस स्त्री या पुरुष की दुखित अवस्था का ध्यान कर पाठक, श्रोता या दर्शक का हृदय भी करुणा से भर जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसा दृश्य होता है वैसा ही हृदय पर प्रभाव पड़ता है। यह अनुभूति ही रस है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। रसस्यते असौ इति रसः अर्थात जिससे आनंद की अनुभूति हो वही रस है। रस के अंगों की बात करें तो रस के 4 अंग होते हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इन्हीं चारों अंगों के मिलने पर किसी रस की निष्पत्ति होती है। आइए इन चारों अंगों को विस्तार से जानते हैं। पहला है अस्थायी भाव। अस्थायी भाव जो भाव मानव हृदय में सदा ही विद्यमान रहते हैं और अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर सहसा जागृत हो जाते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 है और इन्हीं अस्थायी भावों के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। ये 9 भाव हैं: रति, जिससे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है; हास अस्थायी भाव, जिससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है; शोक अस्थायी भाव, जिससे करुण रस बनता है; क्रोध अस्थायी भाव, जिससे रौद्र रस बनता है; उत्साह से वीर रस, भय से भयानक, जुगुप्सा से विभत्स, विस्मय से अद्भुत और निर्वेद से शांत रस की निष्पत्ति होती है। कुछ विद्वानों ने वत्सल भाव को तथा ईश्वर विषयगति को अलग प्रकार का अस्थायी भाव माना है। इस आधार पर अस्थायी भावों तथा रसों की संख्या 11 हो जाती है। वत्सलता, इसको हम पुत्र विषयाकृति भी कहते हैं, इससे वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है, और ईश्वर विषयाकृति जो भक्ति रस की निष्पत्ति करता है। इस प्रकार कुल 11 अस्थायी भाव और 11 रस हैं। प्रायः परीक्षाओं में अस्थायी भाव पूछकर उनसे निकलने वाले रस के बारे में या रसों के अस्थायी भाव पूछे जाते हैं। अतः इन 11 रसों और अस्थायी भावों को जानना आवश्यक है। रस के दूसरे अंग की बात करें तो वह है विभाव। विभाव अस्थायी भावों को जागृत करने वाले भाव विभाव कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आइए जानते हैं आलंबन क्या है। जिस प्रकार आम की गुठली आम के पौधे के अंकुर का आलंबन है, ठीक उसी प्रकार अस्थायी भावों को अंकुरित करने के लिए जिन कारणों की आवश्यकता होती है वही आलंबन कहलाते हैं। हम परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं जिन कारण पर रस का उत्पन्न होना निर्भर है वही रस का आलंबन है। आलंबन के भी 2 रूप हैं: आश्रय और विषय। आश्रय, जिसके मन में अस्थायी भाव जागृत होता है वह आश्रय होता है, और वह कारण जिससे अस्थायी भाव जागृत होता है वह विषय होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप मनोरंजन के लिए अपने किसी मित्र को मूर्ख बनाना चाहते हैं, तो आपके हास्य का आलंबन आपका वह मित्र होगा, आप आश्रय होंगे और आपका वह मित्र विषय होगा। विभाव का दूसरा भाग है उद्दीपन। उद्दीपन जिन कारणों द्वारा अस्थायी भाव और वृद्धि को प्राप्त होते हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे युद्ध भूमि में शंखध्वनि, नगाड़ों का बजना, शत्रुओं के अभिमान भरे शब्द क्रोध नामक अस्थायी भाव के उद्दीपन हैं। रस का तीसरा अंग है अनुभाव। आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे शोक में आंसू आना, सिर पीटना आदि। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: सात्विक, शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं; कायिक, शरीर के अंगों की कृत्रिम चेष्टाएं; मानसिक,
मन की वृत्ति से उत्पन्न भाव और आहार्य कृत्रिम वेश रचना आदि को आहार्य कहते हैं। अनुभाव को सरल शब्दों में समझें तो विभाव के लंबन के रूप में हमने आश्रय जाना था। आश्रय जिसके मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, अर्थात जिस भी व्यक्ति के मन में कोई भी अस्थायी भाव उत्पन्न होता है और वह व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह अनुभाव कहलाता है। रस के चौथे और अंतिम भाव संचारी भाव को देखें तो संचारी भाव वे भाव होते हैं जो मन में उठने वाले अस्थिर विकार होते हैं। ये अस्थायी भावों के सहायक होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। इनकी संख्या विद्वानों ने 33 मानी है। ये 33 हैं: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अभित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। यदि आप इन संचारी भावों में किसी भी भाव के लक्षण या अर्थ जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। आइए अब हम अस्थायी भावों के आधार पर सभी 11 रस के भेद, लक्षण और उदाहरण सहित उनके बारे में जानते हैं। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज या रसों का राजा भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं जहाँ रति नामक अस्थायी भाव अपने विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर अर्थात मिलकर रस में बदलता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसके 2 भेद माने जाते हैं: संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंभ श्रृंगार रस भी कहा जाता है। नायक नायिका के मिलन से उत्पन्न भाव संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के लिए, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हसे, देन कहे नटी जाए। यहाँ पर अस्थायी भाव रति है, आश्रय राधा है, विषय श्री कृष्ण है, उद्दीपन श्री कृष्ण का मुरली खोजना, अनुभाव सौगंध लेना, भावों से हंसना आदि है और संचारी भाव हर्ष तथा चपलता है। किसी भी काव्य के रस के स्पष्टीकरण हेतु रस के सभी 4 अंगों का उल्लेख आवश्यक है और यह तभी संभव है जब आप हिंदी भाषा के अधिकाधिक शब्दों को जानेंगे, उनके अर्थ जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण हिंदी भाषा में रुचि रखेंगे। श्रृंगार रस के दूसरे प्रकार वियोग श्रृंगार रस में वियोग अर्थात बिछड़ने के कारण चिंता, उद्वेग, प्रलाप आदि का होना होता है। जैसे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ पर प्रभु श्री राम माता सीता के हरण के पश्चात पशु पक्षियों से सीता का पता पूछ रहे हैं। प्रभु श्री राम माता सीता से अलग हुए हैं, अतः वियोग श्रृंगार रस है। उक्त उदाहरण में अस्थायी भाव रति है, आश्रय प्रभु श्री राम है, विषय माता सीता है, उद्दीपन पशु पक्षियों का अपने प्रिय के साथ होना है और राम का सीता को न मिलना है, अनुभव राम का अश्रुपूरित नेत्रों से सीता को खोजना है। जबकि संचारी भाव संकोच, अश्रु, विलाप आदि है। अब हास्य रस को जानते हैं, जहाँ हास्य नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में बदलता है, वहाँ हास्य रस होता है। जैसे, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। उक्त उदाहरण में सीता स्वयंवर में धनुष भंग के पश्चात परशुराम द्वारा राम के ऊपर क्रोध करने पर लक्ष्मण उनका उपहास उड़ा रहे हैं। हास्य रस के स्पष्टीकरण की बात करें तो यहाँ पर अस्थायी भाव हास्य है, आश्रय लक्ष्मण है, विषय परशुराम जी हैं, उद्दीपन राजसभा में संवाद है, अनुभव परशुराम का क्रोधित होना और लक्ष्मण का हंसना है, संचारी भाव आवेग, हर्ष, चंचलता आदि है। अब जानते हैं करुण रस के बारे में, जहाँ शोक नामक अस्थायी भाव अपने विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, वहाँ करुण रस होता है। जैसे, अभी तो मुकुट बधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। उक्त उदाहरण में
अस्थाई भाव शोक है, आश्रय पत्नी है, विषय पति है, उद्दीपन मुकुट और हल्दी लगे हाथों को देखना है, अनुभाव रुदन है, संचारी भाव स्मृति चिंता विषाद आदि है। उक्त उदाहरण में नवविवाहित पत्नी का विलाप है जिसका पति युद्ध भूमि में मार दिया गया है, अतः यहाँ करुण रस है। बात करते हैं रौद्र रस की। रौद्र रस जहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव अपने विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणित होता है। जैसे रे नृप बालक कालबस बोलत तो हिन संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। इस उदाहरण में सीता स्वयंवर में शिव धनुष के टूटने पर और लक्ष्मण द्वारा शिव धनुष की तुलना सामान्य धनुष से कर दिए जाने पर परशुराम का क्रोध अत्यंत बढ़ा हुआ है, अतः यहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति हुई है। इसके स्पष्टीकरण की बात करें तो यहाँ पर अस्थायी भाव क्रोध है, आश्रय परशुराम जी हैं, विषय लक्ष्मण है, उद्दीपन राजसभा है, अनुभाव परशुराम की क्रोधपूर्ण वाणी है और संचारी भाव आवेश उग्रता आदि है। अब जानते हैं वीर रस के बारे में। जहाँ उत्साह नामक अस्थायी भाव अपने विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणित होता है, वहाँ वीर रस होता है। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ पर अभिमन्यु का कौरव सेना से युद्ध को लेकर के उत्साह झलक रहा है और अभिमन्यु द्वारा कहा गया यह कथन वीर रस का उदाहरण है। स्पष्टीकरण की बात करें तो यहाँ पर अस्थायी भाव उत्साह है, आश्रय अभिमन्यु, विषय कौरव सेना, उद्दीपन युद्धभूमि, अनुभाव ओजपूर्ण व गर्वयुक्त वचन और संचारी भाव आवेश तथा उग्रता आदि है। अगला रस है भयानक रस। जहाँ भय नामक अस्थायी भाव अपने विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, वहाँ भयानक रस होता है। जैसे एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, पर यो मूर्छा खाए। यहाँ पर यात्री दो हिंसक पशुओं के बीच में भय से कांपकर मूर्छित हो गया है, अतः इन पंक्तियों में भयानक रस है। स्पष्टीकरण की बात करें तो यहाँ पर अस्थायी भाव भय है, आश्रय वह बटोही यानी यात्री है, विषय हिंसक जीव, उद्दीपन दोनों ओर से घिरा होना, अनुभव विकलता से मूर्छित हो जाना और संचारी भाव अपस्मार अर्थात चक्कर आना है। अब जानते हैं विभत्स रस के बारे में। जहाँ जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव अपने विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, वहाँ विभत्स रस होता है। जैसे सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जी बहिष्यार, अति ही आनंद उर्धारत। यहाँ पर शमशान का दृश्य है और राजा हरिश्चंद्र द्वारा इसका वर्णन किया रहा है, जो मन में अत्यंत घृणा का भाव पैदा कर रहा है, अतः विभत्स रस है। स्पष्टीकरण की बात करें तो यहाँ का अस्थायी भाव जुगुप्सा है, आश्रय पाठक या श्रोता, विषय छत विक्षत सब, उद्दीपन कौओं द्वारा आँख निकालना या सियार का जीभ खींचना, अनुभव राजा हरिश्चंद्र द्वारा वर्णन और संचारी भाव ग्लानि आवेग आदि है। अगला रस है अद्भुत रस। जहाँ विस्मय नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। जैसे अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। यहाँ पर माता यशोदा का श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर विस्मित रह जाना है, अतः यहाँ अद्भुत रस है। स्पष्टीकरण की बात करें तो यहाँ पर अस्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य, आश्रय माता यशोदा, विषय भगवान श्री कृष्ण, उद्दीपन संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रभु के मुख में दिखाई देना, अनुभव चकित रहना, पुलकित होना और आँखों का खुला रह जाना है, संचारी भाव भ्रांति, उत्सुकता आदि है। अगला रस है शांत रस। जहाँ निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, वहाँ शांत रस होता है। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पर अहंकार और ज्ञान के बीच संघर्ष का वर्णन कबीरदास जी ने किया है, जो किसी भी भाव को उद्वेलित नहीं करती है, अतः शांत रस है। स्पष्टीकरण की बात करें तो यहाँ पर अस्थायी भाव निर्वेद है,
आश्रय दास, विषय ईश्वर, उद्दीपन अहंकार और ईश ज्ञान के बीच का अंतर है। अनुभव कबीर दास के ज्ञान प्राप्ति के कथन है और संचारी भाव ग्लानि और वितर्क आदि है। अब जानते हैं वात्सल्य रस के बारे में, जहाँ वत्सलता अर्थात पुत्र विषयक रति नामक स्थायी भाव अपने विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। जैसे किलकत कान घुटुरव नयावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबै धावत। यहाँ पर माता यशोदा के सामने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है, जो माता यशोदा के हृदय में वत्सलता का भाव जागृत कर रहा है। अस्थायी भाव पुत्र विषयक रति है, आश्रय माता यशोदा हैं, विषय श्री कृष्ण है, उद्दीपन बड़ियों से जड़ा हुआ नंद का आंगन है, अनुभव श्री कृष्ण का घुटनों के बल चलना, प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ना है और संचारी भाव हर्ष आनंद आदि है। रस के अंतिम प्रकार भक्ति रस की बात करें तो जहाँ ईश्वर विषयक रति नामक अस्थायी भाव अपने विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। जैसे एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। यहाँ पर तुलसीदास जी का प्रभु श्री राम के ऊपर अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। स्पष्टीकरण की बात करें तो अस्थायी भाव यहाँ पर ईश्वर विषयक रति है, आश्रय तुलसीदास जी हैं, विषय प्रभु श्री राम हैं, उद्दीपन चातक पक्षी की तरह का विश्वास है, अनुभव श्री राम का मनन करना है और संचारी भाव हर्ष है। रस के प्रचलित सरलतम उदाहरणों का प्रयोग करते हुए मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।